मैं पूरे दावे से कहता हूँ हिंदुस्तान में जब तक गरीब नवाज का मजार रहेगा, हिंदुस्तान में शान से मुसलमान रहेगा। और याद रखो, तुम गरीब नवाज के बिठाले हुए ऊंट नहीं हटा सकते हो, तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को कैसे भगा सकते हो? इसलिए एक एक रहने की जरूरत है। और हिंदुस्तान में किसी और की राज नहीं सकती है, बल्कि गरीब नवाज की राज चलेगी। क्योंकि मैं 4 मिसरों के साथ इसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती शेर मोहम्मद को पेश करता हूँ। मोहब्बतों का महकता जहां रहने दो, हमारे खाका का हिंदुस्तान रहने दो। और दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो। दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो। आज जो हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो कहते हैं झूठी सियासतों का अदाकार कौन है? मारा है जिसने गांधी को, वो गद्दार कौन है? होकर शहीद देश के अब्दुल हमीद ने दुनिया को ये बताया वफादार कौन है। और हम तो कहते हैं हम जैसे वफादार कभी ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। अब मैं चाहता हूँ, आइए तशरीफ ला रहे हैं मेहमान कौम मिल्लत, मुस्लिम कौम मिल्लत, आलिम नबील, फाजिल जलील, खतीबुल हिंद, नाशिर मसले के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला लखनवी को पेश कर रहा हूँ। जो अब तक नहीं बोला है वो अब बोले, और जो जहाँ बोलेगा उसके लिए मेरी आका मैदान महशर में बोलेंगे। आप चाहते हैं कि आका हमारे लिए मैदान महशर में बोले? अपना हाथ उठा के जिंदगी के साथ बोलिए सारे लोग, से बोलो नारे तकबीर। ये जलसा 100% नहीं बल्कि आले रसूल की मोहब्बत है 1000% कामयाब। जोर से जिंदगी के साथ कम से कम लगना चाहिए कि अभी 9 बजे हैं, जलसा अब शुरू हो रहा है। बोलिए जिंदगी के साथ नारे तकबीर। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशके आला हजरत, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने फजले रहमा, फैजाने फजले रहमा, नबीरे फजले रहमा, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया फैजुर रसूल, पैगामे ताबी शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला, तारीफ रजा लखीमपुरी जिंदाबाद तो बोलना चाहिए ना। जो चल पड़ा है वो रुझान रुक नहीं सकता, मैंने शेर कहा था। अब इसके साथ मुफ्ती शेर मोहम्मद को माइक तक बोलाता हूँ। मेरे साथी मुझे पैमाना उठा कर दे दे, मेरे साथी मुझे पैमाना उठा कर दे दे, मेरे महबूब का नजराना उठा कर दे दे। और 1-2 जाम से रिंदों का भला क्या होगा, अगर तुझको देना है तो मैं खाना उठा कर दे दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन माशाअल्लाह फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व तबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम।
कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, 8 बजे के बाद से लेकर अब तक अल्लाह अल्लाह। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेयारी नातें, मनक़बतें, अच्छी अच्छी बातें सब कुछ हो चुकी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल ये है कि इन बातों पर अमल कौन करेगा? अल्लाह अल्लाह। अहले सुन्नत के नजदीक दीन को फैलाने का और दीन की तबलीग का एक अहम प्लेटफॉर्म है जलसा। माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने अपने अमल से, अपने किरदार से जलसे का ये मकसद समझाया कि कौम के वो लोग जो किताबें देखकर पढ़ना नहीं जानते या पढ़ने की उन्हें फुर्सत नहीं, या पढ़कर वो दीनी बातें समझ नहीं सकते, ऐसे लोगों को महफिलों में बुलाकर दीन समझाया जाए। माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। ये आज की बात नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान किया और कुल 23 साल आपने उसी में बहुत सारी जंगें हैं, हिजरत है, ताइफ का सफर है, घरेलू जिम्मेदारियां हैं, इबादत है, रियाजत है, तस्बीह है, तहलील है, उसके अलावा जो कुछ वक्त मिला मेरे हुजूर ने ऐसी तकरीर फरमाई। क्या बात। और दीन को इस अंदाज में सहाबा के सामने, कौम के सामने पेश किया कि इस मुख्तसर सी मुद्दत में मेरे हुजूर ने सिर्फ मक्का और मदीना के सरहद ही में नहीं बल्कि इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा दिया था। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। हुजूर के बाद सहाबा ने भी तबलीग का वही अंदाज अपनाया और सहाबा ने भी इस दीन को पहुंचाने में, इसकी इशाअत में नुमाया कामयाबी हासिल की। आज के उलमा को, मुबल्लिगीन को, तकरीर करने वालों और तकरीर करवाने वालों को इस नुक्ते पर हमें गौर करना है बड़ी शिद्दत के साथ कि वो कौन सी ताकत थी और वो कौन सी हिकमत थी जिसकी बुनियाद पर हुजूर 10 मिनट की तकरीर करते तो लोगों के दिल घायल हो जाते सुभान अल्लाह। और लोग अमल के लिए बाकायदा तैयार हो जाते। आज इतनी बुलंदबाला तकारीर और इतनी जोशो खरोश वाली गुफ्तगू, माशाअल्लाह, मगर उसके बावजूद हालात ये हैं कि बात हो रही है खौफे खुदा की और पब्लिक मुस्कुरा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहने वाला कब्र के अजाब को जिक्र कर रहा है अल्लाह अल्लाह, और सुनने वाला मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। बात क्या है? कहीं ना कहीं से तो सिटिंग में कमी है। हमें गौर ये करना है कि मेरे आका ने खिताब कैसे किया, अल्लाह अल्लाह, और खिताब किस वक्त किया और तकरीर किस माहौल में किया। अल्लाह अल्लाह।
इस्लाम का मसला तो यह है कि जिसे फज्र में उठने और न उठ पाने का खतरा हो, जिसे फज्र में फज्र की नमाज के लिए जिसे न उठ पाने का खतरा हो, तो ईशा के बाद उसे जागना दुरुस्त नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े मशहूर सहाबी हैं, जो मदीना के बड़े आलिमों में एक बहुत बड़े आलिम हैं, जिन्हें फकीह मदीना कहा जाता है, और हुजूर के इतने सच्चे आशिक थे कि सरकार के नालैने मुबारक को अपने कंधे पर लेकर चला करते। वाह वाह। नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में आपसे एक हदीस मरवी है। एक शख्स ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद से आकर के अर्ज किया, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने मसूद मदीना शरीफ में तकरीर करते थे। आप उसको यूं भी कह सकते हो कि दर्स देते थे। ये तकरीर और दर्स एक ही चीज है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अपनी तकरीर का जो दिन मुकर्रर किया था वो जुमेरात का। सुभान अल्लाह। और हर जुमेरात को आप ऐसे ही महफिल सजाते और हुजूर का दीन सिखाते। एक बड़े जज्बाती शख्स थे, उन्होंने आकर के अर्ज किया, या अबा अब्दुर्रहमान लवदित्तु अन्नका ज़क्करतना कुल्ला यौम। मेरी तमन्ना यह है कि आप हफ्ते में एक दिन तकरीर करते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप रोजाना तकरीर करें। वाह 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 वाह। मैं इससे एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर 200 लोग हैं तो बात 2 की नहीं मानी जाएगी, 200 का लिहाज रखा जाएगा। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मेरे हुजूर की भी सुन्नत है और हुजूर की पैरवी करने वाले सच्चे वो उलमा जिन्हें हुजूर ने आसमान का सितारा कहा, सहाबा की भी वही सुन्नत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आकर के अर्ज करते, हुजूर रोजाना क्यों तकरीर नहीं करते? मेरा जज्बा ये है कि आप रोजाना तकरीर करें। ला ला ला। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कि सुनो, इन्नी अतखव्वलुकुम बिल मौइज़ा कमा काना यतखव्वलुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखाफत अस्सामत अलैना। सुनो, ये इस्लाम है, इस्लाम ये वो मोहतरम दीन है, ये वो मुकद्दस पैगाम है कि इसको सिखाने के लिए लोगों का दिल भी देखना पड़ता है, ला ला ला। लोगों के नफ्स की चाहत भी देखनी पड़ती है, लोगों की आरजुओं को भी पढ़ना पड़ता है, लोगों की ख्वाहिशात भी देखनी पड़ती है। बेशक बेशक। अगर उन्हें दीन सिखाया जाए और उनकी तबीयत में उकताहट हो, उन्हें मजहब की बात बताई जाए और वो उकता रहे हो अंदर से, तो ये नेकी नहीं गुनाह कर रहे हैं। ला ला। तो सुनो, मैं इसलिए हफ्ते में एक दिन दर्स देता हूं ताकि तुम उकताहट में मुब्तला ना हो, क्योंकि हुजूर ने भी यही तरीका अपनाया है कि हुजूर इतनी ही तकरीर करते थे कि सहाबा को उकताहट महसूस ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुरगुट्टा और अतराफ के मुसलमानों, जरा मुझे ये बताओ, जिन मुसलमानों के ईमान का ये आलम था और जिन मुसलमानों के खुलूस का ये आलम था कि अगर वो राहे खुदा में 1 रुपया खर्च कर दे और आज का मुसलमान पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, तो आका फरमाते उनका खुलूस इतना था कि तुम्हारा पहाड़ के बराबर सोना 1 रुपए के बराबर नहीं हो सकता है। तो जब उन ईमान वालों का हाल ये था कि उन्हें भी उकताहट हो सकती है, उन्हें भी घबराहट हो सकती है, उनकी तबीयत में भी मलूल आ सकता है, वो भी परेशान हो सकते हैं, तो ये 15वीं सदी का मुसलमान क्या इस खुलूस वाला है कि वो 3 बजे तकरीर सुनेगा? हमें भी इस नुक्ते पे गौर करना है कि हुजूर ने दीन को कैसे आगे बढ़ाया है। बात कम हो, अमल का अंदाज ज्यादा हो। बेशक बेशक। सैयदना गरीब नवाज के दरबार में पाए के औलिया हाजिर हैं माशाअल्लाह, और आपके सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में अकाबिर औलिया, आरिफीन, सालिहीन सब हाजिर हैं।
और आपके मुरीदे खास सैयदना गरीब नवाज भी हाजिर खिदमत हैं। वाह वाह वाह। अर्ज करते हैं हुजूर, एक सवाल है आपकी बारगाह में, तवज्जो से सुनिएगा। हो सकता है कुछ बातें मैं आपको याद करा सकूं। अल्लाह अल्लाह। मैं उस अंदाज की नहीं तकरीर कर रहा हूं कि आप हाथ उठा सके या नारा लगा सके। हाथ भी ना उठाओ, नारा भी ना लगाओ, अपने दिल की दुनिया में दाखिल कर लो तो